नमस्कार, मैं खेमचंद चौधरी दिव्य संवाद से, और मेरे साथ स्टूडियो में हैं ज्योतिषाचार्य नारायण दत्त शास्त्री जी। तो आइए जानते हैं कुछ उलझे सवालों का सुलझा हुआ जवाब महाराज जी से। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, अभी हमारे दर्शकों ने एक प्रश्न पूछा है कि पिछले दिनों धुंध की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पे कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और उसमें कई लोग मारे गए, सब अलग अलग राशियों के थे। तो उनका ये कहना है कि क्या सभी राशियों के लोगों के ग्रह खराब चल रहे थे जिससे कि वो मारे गए, और वो इस बारे में जानना चाहते हैं। तो ज्योतिष के आधार पे आप इसका प्रश्न का उत्तर दें। राधे राधे। राधे राधे। खेमचंद चौधरी जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल और बढ़िया बात पूछी है आपने कि एक गाड़ी में 5 से 6 लोग जा रहे थे, तो आपने लोगों के आधार पर आपने विचार किया क्या कि सभी के ग्रह ठीक थे या सभी के ग्रह खराब थे। अगर ग्रह खराब थे तो उसमें जिसके ग्रह खराब थे उसको जाना चाहिए था। ये सभी क्यों गए, ये उलझा हुआ प्रश्न है आपका। मैं एक आपको छोटी सी बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ आपको कि एक नाव में कुछ लोग बैठ करके यात्रा कर रहे थे। उस समय एक साधु संत बैठा हुआ था और नाव में बैठ करके चलते चले जा रहे थे। तो एक कुछ घमंडी और वैसे लोग आए, मरम हटो महाराज, हटो महाराज, हटो महाराज, हमको जगह दीजिए। और यहाँ तक कि उसके पैर पे पैर भी रख दिया। वो देखते रहे, चलता रहा। और जब किसी को जगह नहीं मिली तो वो साधु महाराज को खड़काना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू, महाराज साइड में हट जाओ। वो महाराज जी फिर साइड में हट गए। अब नाव तो छोटी सी ही थी उसमें, अब करे तो क्या करे ऐसी स्थिति में। लेकिन उन साधु महाराज जी ने कोई उनको जवाब नहीं दिया। अब धीरे धीरे करके वो नाव बीच मझधार में यानी कि बीच नदी में पहुंच गई और नदी ने जोर से उफान लिया। उसमें जितने भी लोग थे सब मर गए, मात्र एक साधु ही बचा था उसमें। वो साधु महाराज जी वहां से गए और अपने गुरुजी के पास से पहुंचे तो गुरुजी को सारी बात बताई। तो गुरुजी ने क्या कहा कि बेटे वो नाव में डूब गए, तो उसमें नाव में डूबने का कारण कौन था, आपको समझ में आया? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मेरी समझ में कुछ आया नहीं है कि ये नाव में कौन थे और कैसे डूब गए। देखो उनके पाप सारे इकट्ठे थे और तुम भगवान को हमेशा याद करते थे। याद करने का मतलब ये है कि आप मेरे शिष्य थे। अगर आप उस समय उनको कुछ जवाब देते थे तो शायद हो सकता है कि वो बच जाते। आपने जवाब दिया नहीं, परमात्मा ने आपकी पुकार को सुन लिया, तो इसलिए उनके नाव डूब गए, आप बच गए। कहने का भाव यह कहना चाहूंगा आपसे, ग्रह गोचर, मृत्यु और समय परमात्मा ने सब निश्चित की हुई है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ इतने थे तो उसमें कोई मरा, सारे ही क्यों मरे, उसमें से कोई बचा कोई नहीं। आपने सुना होगा कि अभी कुछ समय पहले एक फ्लाइट में कुछ हो गया था, उसमें से मात्र एक ही व्यक्ति बचा था। क्यों? कि सारे पापी थे क्या उसमें? क्या उसने अकेले नहीं पुण्य किया था? नहीं, ये जन्म मरण सब उसके हाथ में है। हम सब एक दूसरे के लिए थोपते रहते हैं। एक व्यक्ति बचा, बताओ, हवाई जहाज गिरने से और हवाई जहाज में आग लगने से न जाने कितने लोग मरे उसमें। अभी आप लोगों के समाचारों में आया। कहने का मतलब कि मृत्यु और जगह और समय परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। ये बिल्कुल पक्की बात है चौधरी साहब, कि ये परमात्मा की ही कृपा समझनी चाहिए इस बात को। राधे राधे। राधे राधे। अति सुंदर।